संसार दावा नलदाह नीरम सम्मोह धूलि हरने समीरम माया रसादा रनसार सीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आज भारतीय स्वतंत्रता की हीरक जयंती है, यानी देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष गौरवशाली रूप में संपन्न होने जा रहे हैं। आज मुक्ति दिवस है, जिसे आज़ादी का दिन इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। आज के ही दिन भारत की सैकड़ों वर्षों की दास्ता और गुलामी का अंत हुआ था। आज की यह दिन, आज से ठीक 75 साल पहले राष्ट्र ने सर्वप्रथम स्वतंत्र वायुमंडल में सांस लेने का सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त किया था, हासिल किया था। देश पर बलिदान देने वाले अमर शहीदों के खून से सींची गई स्वतंत्रता की वल्लरी में आज के ही दिन तो आज़ादी के पुष्प और फूल खिले थे, जिन्होंने अपनी महक और खुशबू से भारत के कण कण को सुगंधित और सुवासित कर दिया था। किंतु इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ी, बहुत बड़े बड़े बलिदान देने पड़े, बहुत भारी कीमत चुकाकर हमें देश की आज़ादी मिली। इसके लिए जो तपस्या, जो साधना की गई, वह कुछ वर्षों की नहीं, कुछ दशकों की नहीं, अगर इसे शताब्दी की साधना कह दिया जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति, कोई एग्जेजरेशन नहीं होगी। इसके लिए ना मालूम भारत के कितने बालक बालिकाएं अनाथ हो गए, कितनी नारियों के सौभाग्य सिंदूर पुछ गए, कितने घर उजड़ गए, कितने परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। किंतु फिर भी भारत के बलिदानी लोगों ने हार नहीं मानी। वे एक एक करके स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को होम करते रहे। अपना सैक्रिफाइस करने से, सर्वोच्च बलिदान देने से भी उन्होंने कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं की। अंत तो गत्वा उन सभी की सामूहिक साधना सफल हुई। मुक्ति देवी ने आकर भारत माता के चरण स्पर्श किए और सैकड़ों वर्षों की दास्ता और गुलामी को की जंजीरों को अपने हाथों से खोलकर फेंक दिया। बंधुओं, वास्तव में पराधीनता विश्व के किसी भी प्राणी को नहीं भाती है। पशु पक्षी भी स्वतंत्र और आजाद, इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते हैं, तो फिर मनुष्य की तो बात और बिसात ही क्या है। तुलसीदास जी का यह कथन, पराधीन सपनेहु सुख नहीं, यानी पराधीनता में कुछ भी सुख नहीं है, यह सर्वथा सत्य और यथार्थ है। इसीलिए तो कहा गया है, एतावत जन्म साफल्यम यद नायत वृत्तिता ये पराधीनताम यातास्ते वै जीवंती के मृता। अर्थात स्वाधीनता, स्वतंत्रता का होना जन्म को सफल और सार्थक बनाना है। जो लोग पराधीन होते हुए भी जीते हैं, तो फिर पूछने लायक बात यह है कि मरे हुए कौन है। जो पराधीन है उसके जीवन का कोई मतलब और कोई अर्थ नहीं होता। पराधीन व्यक्ति का जीवित रहना अथवा ना रहना दोनों बराबर, समान और इक्वल श्रेणी के हुआ करते हैं। परतंत्र व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो जाती है, उसके पास अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की ताकत और सामर्थ्य भी विद्यमान नहीं रहती। किसी भी काम को
उत्साह, लगन, जोशो खरोश और एंथुजियाज्म से कर पाना उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं होता। मनुष्यों की तरह जो देश भी पराधीन और परतंत्र होते हैं, उन देशों के नागरिक किसी भी प्रकार से अपनी तरक्की और अपना विकास नहीं कर पाते। उनकी तरक्की के सारे मार्ग, सारे द्वार स्वतः ही क्लोज और बंद हो जाया करते हैं। शिक्षा का अभाव, समृद्धि का अभाव, आदि आदि प्रत्येक तरह के अभाव जनता के हृदयों को कुंठित करने का कार्य करते हैं। भारत वर्षों तक गुलाम, पराधीन और डिपेंडेंट होकर रहा। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों पर अनेक जुल्मों सितम ढाए, अन्याय और अत्याचार करने से कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने भारतवासियों को असभ्य और जंगली माना और उनके साथ पशुओं जैसा सलूक और बर्ताव करते हुए भी उनकी रूह बिल्कुल भी नहीं कांपी। उन्होंने उस देश का शोषण किया जिसे एक दिन सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन भारतवासियों को अज्ञानी और अशिक्षित ठहराने की चेष्टा की, जिनके यहाँ पुराने समयों में भी तक्षशिला और नालंदा जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे, जहाँ केवल भारत के नहीं अपितु दूर दूर के देशों के ज्ञान पिपासु आते थे और यहाँ रहते हुए ज्ञान अमृत का रसपान करके अपने जीवन को धन्य और सफल करने का प्रयास और प्रयत्न करते थे। भारत की इस ऋषियों मुनियों की देव सम पवित्र भूमि को जलील करने, तिरस्कृत और अपमानित करने का अंग्रेजों ने कोई कम प्रयास और प्रयत्न नहीं किया। भारतीयों की अस्मिता और गौरव को तार तार करने के लिए वे हमेशा उद्यत और प्रयत्नशील बने रहे। भारतवासियों की तरक्की और विकास की सारी योजनाओं पर जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध और रोक लगा दिए गए। उनके अन्यायों और अत्याचारों के खिलाफ तनिक भी बोलने और लिखने वालों को अपना दुश्मन मानकर अपनी शक्ति और ताकत के बलबूते पर पकड़कर बंदी बनाकर कारागार की काली कोठरियों में बंद कर दिया गया, जिन्हें कई कई वर्षों तक सूरज देखना भी नसीब नहीं हुआ। कईयों को काला पानी की सजा दी गई। उन्हें अंडमान निकोबार जैसे दूरस्थ प्रदेशों में जाकर अपनी तमाम जिंदगी अंधेरी कोठरियों और सेल्स में गुजारनी पड़ी। वीर दामोदर सावरकर जी ने भी इस हेतु बलिदान दिया और वे भी बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों की गिरफ्त में रहे, किंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और विचारों के द्वारा आजादी की विचारधारा को बुलंद करने का हर संभव प्रयास और प्रयत्न किया। भारतीयों ने कोई कसूर, कोई अपराध नहीं किया था। वे बिल्कुल निरपराध, मासूम, इनोसेंट और निर्दोष थे। उन्होंने कोई चोरी, हत्या, डकैती, लूटपाट, आगजनी, बेईमानी, ठगी, राजद्रोह जैसा अनैतिक कार्य नहीं किया था, सिवाय अन्याय और अत्याचार ना करने की प्रार्थना के। अधिकांश भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए हथियार नहीं उठाए, किंतु फिर भी उन्हें अंग्रेजों की गोलियों को अपने सीने पर खाना पड़ा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड अंग्रेजों की अमानुषिकता, अमानवीयता और इनह्यूमैनिटी का हृदय वेदक स्मृति चिन्ह है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे होनहार नौजवानों को सिर्फ अपने देश की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए मांग उठाने की वजह के कारण ही फांसी के तख्तों पर झूलने के लिए मजबूर और विवश किया गया। अनगिनत देशभक्तों ने भारत की पराधीनता और परतंत्रता को मिटाने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने आप को भी, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। सैक्रिफाइस करने से कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं किया। अपनी बिलखती हुई पत्नियों को, मासूम बच्चों को
असहाय बूढ़े माता पिता को और परिवार को छोड़कर वे स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ गए, किंतु इन अमर शहीद बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके लहू ने समय की करवट को बदल दिया, चेंज कर दिया और भारत की स्वतंत्रता की इबारत लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया। बंधुओं, इतिहास हिस्ट्री हमें बताती है कि साम्राज्यवादी भावना, इंपीरियलिज्म की भावना हमेशा से ही राष्ट्रों में विद्यमान रही है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को स्वैलो करने, निगल जाने, उस पर कब्जा, अधिकार जमाने की कामना और प्रयत्न करने में हमेशा लगा रहता था और समय समय पर पराधीन परतंत्र राष्ट्रों ने भी आजादी और स्वतंत्रता प्राप्त की, किंतु भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की कहानी अन्य राष्ट्रों से बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल अलग है। अन्य पराधीन राष्ट्रों ने अपनी मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करके और युद्ध के साधनों में बेतहाशा अभिवृद्धि करके हिंसात्मक तौर तरीकों से अपने आप को आजाद और स्वतंत्र किया था, किंतु भारतीयों ने अधिकांशतया ऐसा नहीं किया। हालांकि आजादी के मतवाले कुछ लोगों ने हिंसक तरीकों से भी अंग्रेजों के कान खोलने का प्रयत्न किया, किंतु उनकी भावना हिंसा करने और उन्हें सताने की नहीं, बल्कि अपने हक की आवाज को बुलंद करने की थी, जिस कारण उनके बलिदान को भी किसी अपेक्षा से उचित और ठीक ही माना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता की कहानी अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता की कहानी से बिल्कुल पृथक और बिल्कुल डिफरेंट है। भारत की स्वतंत्रता की बुनियाद हिंसा पर नहीं बल्कि अहिंसा पर टिकी हुई है। भारत की स्वतंत्रता अहिंसा के आधार पर हासिल और प्राप्त की गई थी, जबकि रूस की जनता आज जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रही है वह उन्हें हमेशा से प्राप्त नहीं थी। एक समय वहां भी जार की ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन विद्यमान था। जार के अन्यायों और अत्याचारों से त्रसित होकर एक बार मौका पाकर जनता ने गदर, विद्रोह और क्रांति कर दी और खून खच्चर करके जार के सारे परिवार को खत्म करके जारशाही को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसी तरह फ्रांसीसी इतिहास भी प्रसिद्ध रक्त रंजित घटनाओं से भरा पड़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कितना ब्लडशेड हिंसा हुई थी, इतिहास पढ़ने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु समझने लायक बात है कि आज के इस युग में जब हिंसा और अशांति की भावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अपने शस्त्रास्त्रों के बल को बढ़ाने में लगा हुआ है। हृदय में शोषण की लालसा और कामना लिए हुए युद्ध, विनाश और रक्तपात को इंसान जन्म देने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपिता गांधी जी और अन्य देशभक्तों ने मानव इतिहास की दिशा को एक नई ही गति, एक नया ही आयाम प्रदान करने की चेष्टा और प्रयत्न किया और वे अपनी इन चेष्टाओं में सफल और कामयाब भी हुए। वे मानवता को हिंसा, भय, पशुता आदि की सीमा से बाहर निकालकर अहिंसा, संयम, सत्य और प्रेम के दायरे में ले आए। इतने बड़े और सदियों से पराधीन गुलाम रहे हुए मुल्क को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने हथियार नहीं उठाए, बल्कि रक्त की एक बूंद बहाए बिना अहिंसा की अप्रतिम शक्ति और ताकत के द्वारा भारत को स्वतंत्र और आजाद किया। यह कितनी चमत्कारिक घटना है, मिराकुलस इवेंट है। जिस
धरती के लिए दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ये बात कही थी, सूच्याग्रम न दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, युद्ध किए बिना मैं सुई के अग्रभाग जितनी जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। उसी हजारों किलोमीटर तक फैली हुई भारत भूमि को गांधी जी ने अहिंसा की अप्रतिम शक्ति और ताकत के आधार पर स्वतंत्र और आजाद कर दिया, और इसके लिए रक्त की एक बूंद भी बहाने से संकोच और हेजिटेशन की। यह बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अहिंसा की अप्रतिम शक्ति और ताकत के बलबूते पर असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी मुमकिन, पॉसिबल और संभव किया जा सकता है। बंधुओं, आप समझने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिए कि यदि हमें सच्चे मायनों में पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्राप्त करनी है तो हमें अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों का भी परिष्कार करने की आवश्यकता है, जरूरत है। जब तक मन में विकार भरे रहेंगे, स्वार्थ, लालच, कपट, कठोरता और कुटिलता अंतःकरण में विद्यमान रहेंगी, तब तक हमें पूर्ण आजादी मिली है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। और जब तक आजादी प्राप्त करके भी हम आपसी भेदभाव को दूर करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अलग अलग जातियों से संबंधित होते हुए भी सिर्फ भारतवासी होने के नाते आपस में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प और प्रतिज्ञा नहीं करते, देश को हर मायने में तरक्की के सर्वोच्च शिखरों पर पहुंचाने की चेष्टा, प्रयत्न नहीं करते, तब तक आजादी पूर्ण और वास्तविक नहीं मानी जा सकती। यह बात हर व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। आजादी हमें अनेक प्रेरणाएं भी अपने साथ देने का प्रयास और प्रयत्न करती हैं। हमें सबसे पहले आपसी भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन को, चाहे वह जातिगत आधार पर हो, प्रांतगत आधार पर हो, भाषागत आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, रीति रिवाजों के आधार पर हो, उन सभी भेदभावों को दूर करके अनेकता में एकता के सूत्र का दिग्दर्शन करते हुए सभी को अपना भाई मानने का संकल्प करना चाहिए। बंधुओं, अगर हमें देश को मजबूत करना है, इसे स्ट्रेंथन करना है, तो वसुधैव कुटुंबकम इस भावना का अक्षरशः पालन करते हुए स्वयं को भारत के परिवार का एक मेंबर और सदस्य समझना होगा। आपसी भेदभावों को और वितकरों को दूर करके आपसी संबंधों को प्रेमपूर्ण और आत्मीयतापूर्ण बनाने की साधना का आगाज और शुभारंभ करने में कोई देरी नहीं करनी होगी। युद्ध की विभीषिका से मानव मात्र को त्रसित करने वाले घातक शस्त्रास्त्रों को त्यागने और छोड़ने की आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत और आवश्यकता है। मानव इतिहास में शांति और सुरक्षा के नाम पर अनेकों युद्ध और महायुद्ध हुए हैं, जिनमें भयंकर रक्तपात, ब्लडशेड हुआ, निर्दोष और निरपराध बेकसूर नागरिकों के खून की होली खेली गई। किंतु क्या ऐसा करने से विश्व में स्थायी रूप से शांति की स्थापना हो सकी? नहीं, कदापि नहीं। एक युद्ध ने विश्व को दूसरे युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा किया, क्योंकि हिंसा की प्रतिक्रिया और रिएक्शन उससे भी ज्यादा भयंकर और विकराल रूप में दुनिया के सामने आता है। आग से आग बुझती नहीं, अपितु और ज्यादा भड़कती है, प्रचंड होती है। बंधुओं, आज अनवरत युद्धों की सांघातिक चोटों से पीड़ित संसार मानव मात्र को यही समझा रहा है, उद्घोष दे रहा है कि मानव मात्र का कल्याण सिर्फ और सिर्फ
अहिंसा की अमोघ शक्ति में ही सन्निहित है, छिपा हुआ है। आज के इस एटॉमिक युग में जब तृतीय विश्वव्यापी महायुद्ध की काली घटाएं संसार के क्षितिज पर, होराइजन पर घुमड़ घुमड़ कर बार बार आने की चेष्टा और प्रयत्न कर रही हैं, तब अहिंसा की बहुत अधिक आवश्यकता और जरूरत है और हमें इसके लिए आवश्यक उपाय अपनाने चाहिए। पूर्ण रूप से देश के प्रति अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक बात और समझने लायक है कि जाति और कुल के आधार पर किसी को नीचा समझ लेना, किसी को उच्च मान लेना, ये हमारे मन का विकार है, जबकि असलियत में हमें इन विकारों, त्रुटियों, गलतियों और भूलों को दूर करके, रिमूव करके एक मानव जाति को कायम करने, उसकी प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी आजादी सच्चे मायनों में संपूर्ण, परफेक्ट और कंप्लीट मानी जा सकती है। एक व्यक्ति का दूसरे के धन का किसी भी तरीके से, अनुचित तरीके से शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करना यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वच्छंदता है और इसका दुष्परिणाम व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी रूप में जरूर आता है। स्वतंत्रता के साथ संयम का भी समन्वय और संबंध जुड़ा रहता है। स्वतंत्रता में कर्तव्य पालन की भावना भी रहती है। स्वतंत्रता में कर्तव्य को ड्यू इंपॉर्टेंस और अपेक्षित महत्व देते हुए उसे निभाने के लिए सब कुछ करने की प्रतिज्ञा भी साथ ही जुड़ी रहती है। नदी का कर्तव्य दो किनारों के बीच में बहते हुए प्राणी मात्र का कल्याण करना है। अगर नदी ऐसा ना करे, वह कहे कि मैं दो किनारों के बीच में बंधकर नहीं चलूंगी, तो क्या वह नदी अपने पानी को गंदला और मैला होने से बचाते हुए समुद्र तक कदापि पहुंच पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पानी खराब हो जाएगा और वह रास्ते में ही समाप्त हो जाएगी। उसका पानी इधर उधर जाकर बर्बाद और खत्म हो जाएगा। इसके लिए अनेक अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, अनेक अन्य एग्जाम्पल्स भी संयम के महात्म्य और संयम की महत्ता को हमारे सामने सिद्ध करने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार बॉयलर में, बड़े बड़े भंडारण टैंकों में वाष्प स्टीम को जब इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है, तब वह स्टीम बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने की शक्ति और ताकत प्राप्त कर लेती है। इसी तरह हमारी आत्मा में भी अनंत, असीमित और अपरिमित ताकत विद्यमान है, किंतु अगर हम उसके साथ संयम का समन्वय नहीं करते, संयम को उसके साथ एसोसिएट नहीं करते, नहीं जोड़ते, तो हम आत्मिक शक्ति के आधार पर कोई भी चमत्कार नहीं दिखा सकते। गांधी जी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन और अन्य क्रांतिकारी कदम उठाए थे, तो उस समय उनके साथ सिर्फ सैकड़ों की संख्या में लोग थे और अंग्रेजों के पास करोड़ों लोग थे, किंतु फिर भी अहिंसा, सत्य और संयम की ताकत ने अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से लौटने के लिए मजबूर कर दिया। जिस अंग्रेजी सल्तनत के बारे में कहा जाता था कि उनके राज्य में सौभाग्य का सूर्य कदापि अस्त नहीं होता था, उन जैसी अप्रतिम शक्ति और ताकत को भी अहिंसा के शस्त्र के द्वारा यहां से लौटने और वापस जाने के लिए देश की आजादी के कर्णधारों ने मजबूर और विवश कर दिया। बंधुओं, आज मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में लोग अपने अधिकारों, राइट्स की बातें बढ़ चढ़कर करते हैं। ह्यूमन राइट्स का शोर बहुत अधिक मचाया जाता है, किंतु
कर्तव्यों का पालन करने के लिए लोग इतने अधिक सचेष्ट और तत्पर नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति को अगर अपने अधिकारों की मांग करनी है तो साथ में उसे अपने फर्ज भी समझने चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाने से कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। देश का हर व्यक्ति अगर अपना जीवन अहिंसा में, सत्य में और संयम में बनाएगा तो ही समाज का सर्वतोमुखी नैतिक विकास होना मुमकिन, पॉसिबल और संभव है। देश की नीति में जब तक धर्म की नीति और सदाचार का समन्वय नहीं होगा, समावेश नहीं होगा, तब तक हम आजादी और स्वतंत्रता के मीठे फलों का उपभोग करने में कदापि सक्षम और समर्थ नहीं हो सकते। बड़े दुख और शोक की बात है कि आज देश को आजाद हुए पूरे 75 वर्ष हो गए, किंतु फिर भी हमने उतनी अधिक तरक्की और उतना अधिक विकास नहीं किया जितना कि हमें करना चाहिए था। आज भी हमारे आपसी वैर विरोध, विद्वेष और वैमनस्य खत्म नहीं हुए। हम सिर्फ भारतवासी होने के आधार पर आपस में आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने हेतु तत्पर और तैयार नहीं होते। आज भी हम अनेक आधारों पर आपस में बटे हुए हैं। पहले तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम आदि समाज बटे हुए थे, हिंदू भी अब अनेक अवान्तर भेदों में बट गए हैं। जैन समुदाय हालांकि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत थोड़ा है, हम लोग माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यकों में आते हैं, किंतु हम में भी आगे फर्दर डिवीजन हो गया है। स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, दिगंबर, तेरापंथी और उसके बाद अनेक अन्य मजहबों, संप्रदायों और आचार्यों को मानने वाले जैन बनते जा रहे हैं। हालांकि हम लोग एकता की बातें करते हैं, किंतु फिर भी हमारी आंतरिक स्थिति, आंतरिक हालत क्या है, ये सच्चाई किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आज स्थिति यह है कि जनता सरकार को और सरकार जनता को कोसने और बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराने का कार्य करती है। कारण स्पष्ट है कि चारों ओर अनैतिकता का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। शासन की बागडोर संभालने वाले शासन के सूत्रधार स्वार्थ, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं और नागरिक भी अपने नागरिक कर्तव्य, जिम्मेदारियां नहीं निभाते। उनमें कर्तव्य परायणता नहीं रही। वे कर्तव्यहीन, स्वार्थी, मतलबी और जाति संप्रदाय परस्त होकर अनेक आधारों पर आपस में ही लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को बांटकर मजा मनाने में लगे हुए हैं। किंतु याद रखिए, ऐसा रखने वालों को भविष्य कदापि माफ नहीं करेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश की आजादी की हीरक जयंती पर हम सभी लोग संकल्प करें कि राष्ट्र धर्म को प्रमुखता देते हुए हमें चाहे कितना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, अपने हितों का त्याग करते हुए राष्ट्र की अस्मिता, अखंडता और गौरव को सुरक्षित और बरकरार रखने के लिए हम हमेशा उद्यत और तत्पर रहेंगे। क्योंकि देश की आजादी की बहुत बड़ी कीमत देश की आजादी के कर्णधारों ने चुकाई है। अब हमें उनके सपनों को साकार करना है, देश में राम राज्य की स्थापना करनी है। किंतु सिर्फ राम राज्य के सुनहरे सपने दिखाने मात्र से यह नहीं हो सकेगा। इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। क्योंकि जिम्मेदारी दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से शुरू होती है। कहा भी गया है, इफ एवरी मैन लुक्स टू हिज ओन रिफॉर्मेशन देन हाउ वेरी इजी टू रिफॉर्म ए नेशन। यदि हर व्यक्ति अपना सुधार करने की ओर ध्यान दे तो रिफॉर्मेशन करना, क्रांति करना, बदलाव लाना, सुधार करना मुमकिन और संभव हो सकता है। बंधुओं, आज आजादी की अमृत जयंती पर
मैं देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी भारत माता के सपूत महान आत्माओं के प्रति देश की कृतज्ञ जनता की ओर से आभार प्रकट करना अपना नैतिक फर्ज और जिम्मेदारी समझते हुए आपसे भी यही आह्वान करूंगा कि जितनी भारी कीमत चुकाकर यह आज़ादी प्राप्त की है, आप उन आज़ादी का स्वप्न लेने वाले स्वप्न दृष्टाओं के सपनों को साकार करने का अपनी ओर से भी हर संभव प्रयास और प्रयत्न करें। तभी स्वतंत्रता दिवस मनाना उपयोगी, सफल और सार्थक हो सकता है। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।